अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। सो आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 4 to 6 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली जो इसका टाइटल है वो पार्टनरशिप है। बेसिकली हम लोग पहले भी से पढ़ चुके हैं, अब इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। इन सेंस के जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं किसी भी फर्म के डेबिट के लिए, उसके अलावा जो उसके एसेट्स हैं उन पे जो भी पर्सनल एसेट पर जो रिस्क होता है उसके लिए। सेकेंडली बात की गई लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म। बेसिकली अब इसमें ये है कि ये जो बिजनेस है ये बाजू का जो पार्टनर की डेथ है उसके डिपार्चर की वजह से ये एंड भी हो जाता है। और लिमिटेड कैपिटल की बात कर लें, जो इसमें जो कैपिटल है वो हाई होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो कम होती है। और फर्दर ये कि इसमें जो कॉरपोरेशन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द लिमिटिंग एक्सपेंशन। लिमिटेड एबिलिटीज़ की बात कर लें तो इसमें स्मॉल रिसोर्सेज हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब हायर करने में स्किल पर्सनस को। और फर्दर ये कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब इसका जो पार्टनरशिप का साइज होता है वो कंस्ट्रेंट होता है। और उसके अलावा जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा पार्टनर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। फर्दर ये कि इसमें लीगल डिफेक्ट्स के बारे में बात की गई। लीगल डिफेक्ट इन सेंस कि इसमें जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं वो नहीं होते और जो मैनेजमेंट है वो भी इतनी ठीक नहीं होती और जो अनसूटेबल होता है मतलब स्केल ऑपरेशंस वो भी इसमें परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। लेक ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक सम जो कुछ पार्टनर हैं जैसे कि जिन बेसिकली जो मोटिवेशन नहीं दे रहे उनकी वजह से जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड हो जाता है और जो ग्रोथ है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है इस वजह से। फर्दर ये कि लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। इसमें भी ये कि जो एब्सेंस है मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्कोर्स की उसके बारे में डिस्कस किया है कि लेक ऑफ प्रमोट डिसीजंस के बारे में मतलब कि इसमें कॉन्सेंसस कम हो गया और पोटेंशियल डिलेस के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं। और लेक ऑफ सीक्रेसी को देख लो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो कि एक्सपोज करें डिफरेंट किस्म के बिजनेस सीक्रेट्स को। फर्दर ये कि चांस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स को देख लें तो इसमें जो है ओपिनियन जो कि हैं डिफरेंट किस्म के जो ओपिनियन उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। और एक्सपेंशन प्रॉब्लम में जो बिजनेस एक्सपेंशन में बेसिकली चैलेंज करती है, लाइक लिमिटेड जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनको और फ्रोजन इन्वेस्टमेंट में जो विड्रो इन्वेस्ट है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रिस्क ऑफ लॉस भी ज़्यादा है इसमें। और ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स मतलब कि इसमें आप जो राइट है वो भी ट्रांसफ़र आप इजीली नहीं कर सकते। ये सारे इसमें थोड़े से मसले आते हैं। और फर्दर ये कि आगे पार्टनर्स का है मतलब इसका एक टॉपिक है पार्टनर्स की काइंड्स के बारे में बताया गया है। तो अब इसकी काइंड्स को अगर हम फर्दर डिस्कस कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई एक्टिव पार्टनर्स की। तो एक्टिव पार्टनर इन सेंस कि जो एक एक्टिव पार्टनर है बेसिकली वो इन्वॉल्व होता है डे टू डे अफेयर्स में और मैनेजमेंट में जो कि बिजनेस के होते हैं। और फर्दर ये कि वो पर्सनली लायबल होता है। अब सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर की। जो सीक्रेट पार्टनर बेसिकली जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में बिजनेस के, बट वो एनोमियस रहता है पब्लिक के, मतलब उसे पब्लिक के सामने शो नहीं करवाया जाता। स्लीपिंग पार्टनर जो है इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में पार्टनरशिप में, मगर वो एक्टिवली एंगेज नहीं होता मैनेजिंग करने में, मतलब कि वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है। साइलेंट पार्टनर इन सेंस के जो साइलेंट पार्टनर बेसिकली बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई भी मतलब उसमें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, बट वो पब्लिकली नोन होता है कि मतलब कुछ लोग जानते हैं कि मतलब कि वो उस मतलब बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है। सीनियर पार्टनर जो बेसिकली वो सिग्निफिकेंट पोर्शन लाइक कैपिटल का पे कर रहा होता है, आपके पैसों का मतलब एक वो सिग्निफिकेंट मनी पे कर रहा होता है और उसने एक प्रोमिनेंट पोजीशन उस फर्म में मतलब कि जो है वो होल्ड करते हैं अपने एक्सपीरियंस या स्किल या एज की वजह से, किसी भी किस्म का अदर एस्पेक्ट्स की वजह से। अब फर्दर ये कि सब पार्टनर के बारे में डिस्कस किया गया। सब पार्टनर इन सेंस के बेसिकली इसमें जो है एग्रीमेंट लाइक होता है, जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है आप उसको कह सकते हो। जो सब पार्टनर्स हैं वो लायबल नहीं होते किसी भी फर्म डेबिट के। और फर्दर ये कि उनके पास बेसिकली लिमिटेड होते हैं और उनके पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती फर्म के मैनेजमेंट में। जूनियर पार्टनर जो बेसिकली इसमें बात की गई है, जूनियर पार्टनर टिपिकली स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है किसी भी बिजनेस के बारे में। मेजर पार्टनर अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इन सेंस के
ये यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं मतलब लाइक ओवर 18 होते हैं, इनकी जो एज है वो मेजोरिटी ओवर 18 होती है और इनके पास लीगल कैपेसिटी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। माइनर पार्टनर बेसिकली उनकी जो एज होती है वो मेजोरिटी से मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम हो सकती है, और उनके अलावा जो पार्टनर्स हैं इनका जो कॉन्सेंट बेसिकली देखा जाता है किसी भी काम के लिए, वो पर्सनली लायबल नहीं होते फर्म के लॉसेस के लिए। और नॉमिनल पार्टनर्स यहाँ पे डिस्कस किया गया फर्दर। सो नॉमिनल पार्टनर्स इन सेंस के जो नॉमिनल पार्टनर्स है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते कैपिटल में और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं वो मैनेजमेंट में। डिसीज पार्टनर की बात यहाँ पे फर्दर की गई, तो ये बेसिकली इसी किस्म के पार्टनर्स हैं जो बेसिकली मर चुके होते हैं, मतलब पर वो फिर भी पार्टनर्स होते हैं। उसके अलावा उनके मतलब एक जो अमाउंट है वो उनके जो लाइक उनके जो लीगल हैरिस है, मतलब कि जो उनके लाइक वारिसीन है उनको वो अमाउंट मिलती रहती है उनके फर्दर उन्होंने यहाँ पे कहा गया है अनलिमिटेड पार्टनर्स के बारे में बात की गई है। सॉरी, इट्स अबाउट लिमिटेड पार्टनर। सो अनलिमिटेड पार्टनर इन सेंस के ये टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होता मैनेजिंग में, बट इनकी जो लाइबिलिटी है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में। अनलिमिटेड पार्टनर्स को देख लें। सो फर्दर इसमें ये है कि जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनके पास बेसिकली बहुत पर्सनल एसेट्स भी होते हैं और कैपिटल शेयर करने का भी उनके पास राइट होता है, और वो पर्सनली लायबल होते हैं किसी भी फर्म के डेबिट्स के लिए। इनकमिंग पार्टनर्स लाइक वो न्यूली एडमिट करते हैं किसी भी किस्म के पार्टनरशिप पे, किसी भी किस्म के बिजनेस में वो न्यूली आए होते हैं, न्यूली ज्वाइन किया होता है उन्होंने। फर्दर रिटायर्ड पार्टनर की बात की गई, तो रिटायर्ड पार्टनर इन सेंस के बेसिकली ऐसे पार्टनर है जो कि मतलब पार्टनरशिप को छोड़ चुके होते हैं किसी भी मसले से, मतलब उसने आप कहते हैं कि वो रिटायरमेंट है बट वो स्टिल लायबल होते हैं अपनी डेबिट्स के लिए, मतलब जो उनको फर्म से डेबिट्स मिले होते हैं जिसमें वो बेसिकली इंक्लूड करते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद भी। 16 पॉइंट को अगर हम देख लें यहाँ पे, तो इसमें बात की गई है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सो बेसिकली ये कुछ इस टाइप के पार्टनर्स जो किसी प्रॉफिट शेयर करते हैं वो लायबल ही होते हैं फर्म के लॉसेस के लिए। टिपिकली ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते मैनेज करने में बिजनेस को। लास्ट 2 की बात की गई है। सो इसमें क्वासी पार्टनर जो मतलब कि एक ऐसा पार्टनर जो कि रिटायर तो हो चुका है बट वो उसके अलावा वो कैपिटल है वो अपना एज अ लोन जो है वो उसने फर्म को दे दिया और उसके थ्रू वो मनी अर्न कर रहा है या वो अपना जो इंटरेस्ट है वो अर्न कर रहा है। फर्दर ये कि पार्टनर एज एस्टॉपल, सो इसमें जो है लाइक इस किस्म का पार्टनर जो कि डिपॉजिट तो नहीं करता एज ऑफिशियल पार्टनर, बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर थर्ड पार्टी के तौर पर। वो पर्सनली जो है लाइबल होते हैं मतलब कि एक्सटेंड करने के लिए डेबिट्स को फर्म के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशंस के लिए। फर्दर ये कि इसमें कुछ मतलब टाइप्स डिस्कस की गई हैं पार्टनरशिप की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है पार्टनरशिप एट विल। अब बेसिकली इसमें बताया गया है कि मतलब ये बताया है किसने, और ओवरऑल अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बताई हैं, जैसे कि ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन विदाउट अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन इसको फॉर्म किया जाता है, और इसमें जो किसी भी किस्म का जो पार्टनर है वो बेसिकली डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी नोटिस का। और फर्दर ये कि इस टाइप का जो पार्टनरशिप है उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें लेकर स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। फर्दर इसमें यही बात की गई है लाइक इंडेफिनिट पीरियड की भी वो एग्जिस्टेंस और वो सारा कुछ टॉपिक्स हैं वो इसी में आ जाता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को देख लें। सेकेंडली तो इसमें बात की गई है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कि ये क्रिएट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेरी पर्पज़ या जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। उसके अलावा जो है इसको डिसॉल्व करता है एज एन कंप्लीटिंग एंड डेजिग्नेटिंग वेंचर के तौर पर। फर्दर ये कि ये नॉट इंटेंडेड होता है किसी भी ऑनलाइन या रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में। थर्डली बात कर रहे हैं लिमिटेड पार्टनरशिप को। तो बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है आपका वेरिंग लेवल ऑफ लाइबिलिटीज़ में। और फर्दर ये कि एटलीस्ट इसमें एक पार्टनर के पास लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, जो बाकी पार्टनर्स उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। ये टिपिकली इसका एक मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी नंबर ऑफ पार्टनर के लिए। और इसके अलावा इसमें रिक्वायर होता है रजिस्ट्रेशन जो है कि लॉ के थ्रू जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन है वो इंक्लूड होती हैं। और फर्दर ये कि इसमें जो है एक स्पेसिफिक रूल होता है जो कि आप शेयर कर सकते हो, जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने रूल्स को। और फर्दर एक इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसके बारे में बताया गया। और लास्टली ये कि इसमें जो है पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में भी।
लास्टली बात कर लें टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो बेसिकली जो टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की, जैसे कि नोटिस है, डेथ वगैरह। सो अब इसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आउटलाइन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी भी बिजनेस के, और टिपिकली ये इंक्लूड करता है आपके बिजनेस में, जैसे कि आपकी नेचर है या बिजनेसमैन का जो नेम है या बिजनेस का जो नेम है उसको पार्टनर्स नेम, और जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कैपिटल वगैरह जो है वो सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। और फर्दर ये कि यहाँ पे शॉर्टली बात की गई राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में भी। सो राइट्स ऑफ पार्टनर इन सेंस कि लाइक जो पार्टनर्स उनके पास राइट होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस अफेयर्स में, प्रॉफिट शेयर कर सके, और फर्दर ये जो सब कुछ पार्टनरशिप की चीज़ों में आता है इसमें ऐड होता है ये। चैप्टर नंबर 5 को देख लें। तो इसमें बात कर रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। रिसेंटली हमने 2 चीज़ें कंप्लीट की, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा पार्टनरशिप का टॉपिक। अब थर्डली है हमारे पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की जाती है, बेसिकली गवर्न की जाती है स्पेसिफिक लॉज के थ्रू, और फर्दर ये कि प्रोवाइड करती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को, और लाइक उसके ऑनर्स के थ्रू अलाउ करती है इशुएंस को जो कि शेयर किए जा सके। फर्दर ये कि अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को ताकि वो इन्वेस्ट कर सके अपनी एक कैपिटल का पोर्शन किसी भी कंपनी में, ऑफर करती है लाइबिलिटीज़ किसी भी शेयर होल्डर को ऑपरेट करती है जो कि लार्ज स्केल पे। फर्दर ये कि इस टाइप की जो कंपनीज हैं ये रन की जाती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, जो कि इलेक्ट ही होता है, जो कि आप इलेक्ट करते हैं थ्रू द शेयर होल्डर्स, उनके जो कॉमनली यूज वेरियस कमर्शियल पर्पसेस होते हैं उसके थ्रू। और फर्दर यहाँ पे उन्होंने बात की है कुछ ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। बेसिकली मैम कुछ ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस इन सेंस ऐसे कर रहे हैं वो कि लाइक ये पार्टनरशिप के ही टॉपिक में से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जिस इंट्रो दिया था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, अब थोड़ा सा इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप को। सो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पार्टनर्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन कर लेंगे के लिए एक्यूरेट अकाउंट्स को, और फर्दर ये कि वो ऑपरेट करता है अपनी लाइक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के विदिन लिमिट सेटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज की ड्यूटीज़ के बारे में जो कि उनकी बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और ये कि जो पार्टनर्स है वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर करने के लिए किसी भी किस्म का जो बिजनेस में लॉस होता है उसका, और वो अबाइड होता है पार्टिसिपेंट डिसीजंस के लिए कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और जो पार्टनरशिप से बेसिकली वो एक्सप्लॉइट नहीं करते। अब फर्दर ये कि मैंने स्टॉक कंपनी का तो आपको बता दिया कि उसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है। फर्दर ये कुछ लाइक सिंपल से डेफिनेशन हैं या कुछ जो ऑथर्स हैं जो कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये डेफिनेशंस दी हैं। नेक्स्टली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करने के बजाय मैंने अपने नोट्स में प्रॉपर इनको मेंशन कर दिया और मैं इनको ओवरव्यू आपको देने लगी उनका। सो बेसिकली जो स्टार्ट है इसका लाइक उस तरीके से कि जो इनके फीचर्स में अब आप कह लें कि ये लाइक क्रिएट किए जाते हैं किसी भी स्टेट की या किसी भी लॉ के थ्रू, और फर्दर ये कि इसमें जो है आप बोरो को बेसिकली आप कैपिटल बोरो कर सकते हो अपने जो है अपने नाम पर इस पूरे प्रोसेस में, इस जो टाइप है इसमें। फर्दर ये कि पोजेस करता है लीगल आइडेंटिटी को, और उसके अलावा इसको ट्रीट किया जाता है एज ए लीगल पर्सन विद वेरियस राइट्स, और ये एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस है, और जो शेयर होल्डर्स है उसमें उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड है, और ये सूटेबल है किसी भी लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, और इसको मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो कि इलेक्टेड किया जाता है आपके शेयर होल्डर्स के थ्रू। फर्दर ये जो सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ यही दोबारा से इसमें रिपीट हो रही हैं। और लाइक इसमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो भी वेरियसली बेसिकली होते हैं, और जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके भी जो मेंबर्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, और ये इसलिए ट्रांसफरेबल है, मतलब आप इसे शेयर कर सकते हो ट्रांसफरेबल। उसके अलावा कोई भी जो पर्सन है वो इसके एग्रीमेंट में है जिसको जो प्रॉपर्टी के अभी जो भी बाई या सेल का प्रोसेस है उसमें ऐड हो सकता है, एंटर हो सकता है, और इसमें जो टैक्सेस हैं वो भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू पे करने पड़ते हैं। और फर्दर ये कि इसका जो प्राइमरी गोल है वो ये कि वो आपको प्रॉफिट दे, और उसके अलावा जो इमरजेंसीज में जो रिजर्व चीज़ें हैं उनके बारे में भी कुछ इसमें सिनेरियोज हैं फर्दर। और ये कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो एज अ सब्जेक्ट जो है वो काम कर रही है, उसके अलावा इसमें रूल्स और ऑडिट वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल है।
और इसके अलावा जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं कि एक्सेसिबल मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट कोर्स के अलावा यूज़ कर रहे हैं ये सील ऑफ और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, कॉमन सील्स। और फर्दर ये कि अगर आपको इस पे किसी भी किस्म के नोट्स चाहिए हो, लाइक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क मी, मैं आपको उसका भी आंसर कर दूँगी। अच्छा, फर्दर अब ये कि इसमें एडवांटेजेस को डिस्कस किया गया, सो उनको भी मैं एज लाइक पॉइंट्स में डिस्कस नहीं करूँगी, मैं उनको ओवरऑल आपको एक सिनेरियो बता देती हूँ उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया उसमें ये है कि इसके एडवांटेजेस में कि ये रेज करता है सिग्निफिकेंट कैपिटल किसी भी एक्सपेंशन के लिए, और सेकेंडली ये कि ये सिक्योर करते हैं सब्सटेंशियल कैपिटल को फ्रॉम बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस फर्दर, और जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं वो मतलब सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को, इजीली वो अपने पैसे जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसमें अट्रैक्ट करते हैं क्वालिफाइड एक्सपर्ट को जो कि ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और उसके अलावा जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ वगैरह भी ऑफर करते हैं इसमें फर्दर। और लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर लें, सो शेयर होल्डर जो उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होते हैं, इनेबल करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज स्केल प्रोडक्शंस को, और अकोमोलेट कर रहे हैं वो कैपिटल को किसी भी इन्वेस्टर से। परमानेंट एग्जिस्टेंस है इनकी फर्दर, और ये अंडरटेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट किसी भी लॉन्गर पे बैक पीरियड्स के साथ, और इसका जो इसके अलावा इसका जो रिस्क है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग न्यूमरस शेयर होल्डर्स, और वो अलाउ करते हैं इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को। फर्दर ये कि वो अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर्स को वेरियस किस्म के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं उनमें, और लाइक जो कि इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टर्स, जो कि बेसिकली जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं इसकी एफिशिएंसी को, और जो गवर्नमेंट है वो सीख करती है उसके एडवाइस और सपोर्ट के लिए। उसके अलावा जो लीगल ओवरसाइट्स हैं इंस्टिल कर रही है पब्लिक के ट्रस्ट को, और रिड्यूस कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट को, जो कि एक हायर प्रॉफिट की तरफ आपको लीड अप कर रहा है। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो उसको भी मैं एज एन ओवरव्यू दे देती हूँ पॉइंट वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इनिशियल डिफ़िकल्टीज आती है इसके इस्टेब्लिशमेंट में, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लेक इंटरेस्ट होता है, वो डेलीगेट करते हैं डिसीजंस को किसी भी लाइक डायरेक्टर्स के ऑनवर्ड, और लेबर डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके लिमिटेड वर्कर शेयर होल्डर इंटरेक्शंस की वजह से, लेक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं शेयर होल्डर्स में। फर्दर ये कि इसमें जो है लिमिटेड बिजनेस एक्रेसी होती है, मतलब कि रेगुलरली जो है वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग की वजह से लिमिटेड बिजनेस एक्रेसी आ जाती है, रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल फ्रीडम आ जाता है, जस्ट बिकॉज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से पोटेंशियल जो है वो मोनोपोलीज के लिए क्रिएट करना शुरू होता है मार्केट्स में, और जो इंकरेजमेंट है स्टॉक मार्केट्स कैलकुलेशंस की वो स्टार्ट हो जाती है, और पोटेंशियल किसी भी करप्शन के लिए अमंग डायरेक्टर्स वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा करप्शन करने की तरफ जो है वो राग़िब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी भी किस्म की फॉर्मेशन में, और फर्दर ये कि सेंट्रलाइजेशन है किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर में, और डबल टैक्सेशन है कंपनी और शेयर होल्डर्स पे, पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोटेशन की किसी भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पर। और फर्दर लास्टली ये कि इसमें चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं वो किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ। नेपोटिज्म इसमें बेसिकली हायरिंग प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज़ होता है, और टाइम कंज्यूमिंग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो यूज़ होता है। लास्टली ये कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इनके नोट्स तो मैं शॉर्टली प्रोवाइड कर दूँगी, बट इसमें कुछ ज़्यादा लाइक कुछ समझाने वाला टॉपिक नहीं है। जैसे कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में बताया गया कि किस कंपनी में मिनिमम नंबर्स होते हैं, किस में जो है मैक्सिमम। जैसे कि अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो इनमें 7 मेंबर्स हैं, और जो सेकेंडली जो प्राइवेट लिमिटेड है जो पीवीटीडी हैं उनमें बेसिकली 2 मेंबर्स हैं। ऐसे फर्दर इन चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि अब नेक्स्टली एनुअल रिपोर्ट अगर देख लें तो उसमें भी जनरल पब्लिक के बारे में बताया गया, और उसमें बताया गया है कि कोई प्रोविज़न नहीं होता। और लास्टली जो है टैक्स रेट के बारे में बात कर रहे हैं, सो इनमें इनकम टैक्स रेट जो है पब्लिक रेट में वो डबल होता है, जो प्राइवेट है उसमें सिंगल होता है। इस तरीके के बस डिफ्रेंसिएशंस दिए गए, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब समझने वाली चीज़ नहीं है। चैप्टर नंबर 6 को देख लें तो बेसिकली यही कंटिन्यू है, इसमें भी चैप्टर नंबर 7 में भी यही कंटिन्यू रहेगा फर्दर। सो बेसिकली अब इसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से बताया कि डेफिनेशंस कौन कौन सी थी। अब उन्होंने यहाँ पे बात की है कि जो प्रोसीजर है कि पाकिस्तान में
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बनाने का, उसकी फॉर्मेशन किया। अब इसमें फर्दर 4 स्टेप्स को डिस्कस किया गया। मैंने वो ट्राई किया कि मैं आप लोगों को इसके कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में भी आसानी रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रमोशनल स्टेज बेसिकली जो है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डिस्कस किया है किसी भी लाइक बिजनेस के बारे में, लाइक आइडिया अबाउट बिजनेस। बेसिकली मैं इसमें नाम नहीं लूँगी हर चीज़ का, मैं बस आपको ओवरऑल इसका जो है वो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अब इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं बेसिकली नेचर और पर्पस को किसी भी कंपनी की या बिजनेस को। सेकेंडली स्टेप पे क्या होता है कि जो प्राइमरी रिसर्च होती है उसे कंडक्ट किया जाता है, उसे कंसीडर किया जाता है एज अ फैक्टर ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन या लेबर यूटिलिटीज़ वगैरह के तौर पे। थर्ड जो स्टेप है उसमें आप प्रमोट करते हैं, मतलब वो जो कंपनीज़ हैं जो फॉर्मेशन कर रही होते हैं वो प्रमोट करती हैं डिफरेंट किस्म की जो एलिमेंट्स हैं जो कि नीड होते हैं आपके बिजनेस के लिए, जैसे कि लाइसेंस है, कॉपीराइट है, एम्प्लॉयज़ वगैरह के जितने भी सिनेरियोज हैं वो सब। फोर्थ पॉइंट में प्रमोट करती हैं लाइक जो आपके प्रमोटर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि जनरेट किससे किया जाए कैपिटल को किसी भी कंपनी में। फिफ्थ पॉइंट आप देख लें आपका, सो उसमें वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि लाइक जो प्रिपरेशन है किसी भी एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की वो किस तरीके से होगी, जिसमें मतलब कि जो मेमोज है आपके वो किस तरीके से बनेंगे एसोसिएशंस के, और जो आर्टिकल एसोसिएशंस के वो कैसे होगा, और जो प्रोस्पेक्टिव है वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे। और लास्टली बात की गई है पॉइंट नंबर 6 में, गिविंग द कंपनी फॉर्म्स। सो इसमें जो स्टेजेस में इन्वॉल्व करते हैं, आप अपनी कंपनी को नेम देते हैं और जिसकी ऑथराइजेशन है वो जो है वो आप ऑब्टेन करते हैं, जैसे कैपिटल इशुएंस कहाँ से आएगी, वो सारे जो इसमें प्रोसेस है वो। अब सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है इनकॉर्पोरेशन स्टेज की। सो इनकॉर्पोरेशन स्टेज इन सेंस के इसमें भी फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेन पॉइंट है वो फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इन सेंस के अब इसमें कुछ फॉलोइंग किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें फिल करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, जैसे कि मेमोज ऑफ एसोसिएशन है ये इनको, और जो आर्टिकल फर्दर ये कि इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफाइंग शेयर्स है, प्रोस्पेक्टस है और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस है। ये सारे कुछ इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बेसिकली कंपनी बनाने के लिए आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सेकेंडली इसमें बात की गई है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में, मतलब इसमें डिफरेंट किस्म की जो आपकी फ़ीस हैं वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी आई है, एप्लीकेशन फ़ी, स्टैम्प फ़ी वगैरह, सर्टिफिकेट। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात की गई है। बेसिकली इसमें अब ये होता है कि इसमें आप लोग जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी फॉर्मेलिटीज के साथ मैटअप करते हैं, और रजिस्ट्रार है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को देख लें, सो इसमें भी कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व, जैसे कि लाइक इसमें आप कैपिटल रेज करते हैं अपनी कंपनी के लिए, और जो कि डन होता है थ्रू इशूइंग डिफरेंट किस्म के शेयर्स, डिबेंचर्स और सेविंग्स वगैरह के थ्रू। लास्टली बात कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट्स ऑफ कंसीनमेंट के बारे में। तो सर्टिफिकेट ऑफ कंसीनमेंट इन सेंस कि इसमें आप जो है वो लाइक इशू करते हो प्रोस्पेक्टस को, और उसके अलावा आप शेयर करते हो अपने डिफरेंट किस्म के डिबेंचर्स को एज पर द प्रोविजंस ऑफ मेमोज। और फर्दर ये कि आप इंश्योर करते हो अपने अलॉटेड अमाउंट को कि वो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन दे, और इसमें जो कंडीशंस है नेसेसरी होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए रजिस्ट्रार, ताकि इशू कर सके आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंसीनमेंट के किसी भी बिजनेस या पब्लिक किस्म को जब कंपनी है उसके लिए। इसके साथ ही चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।